नंबर 1, मौका था न्यूजीलैंड की टी20 लीग सुपर स्मैश का। सेंट्रल स्टक्स के बल्लेबाज विलियम एक हवाई शॉट मारते हैं जिस पर 6 लिखा हुआ था, पर वेलिंगटन फायरबर्ड्स के ट्रॉय जॉनसन स्लाइड करते हुए जाते हैं और बाउंड्री से 1 इंच पहले बॉल को अंदर की तरफ उछाल देते हैं, जहां खड़े निक केली कैच को कंप्लीट करते हैं और ये दोनों मिलकर हिस्ट्री के सबसे इनक्रेडिबल कैचेज में से एक को कंप्लीट कर लेते हैं। लॉफ्टेड शॉट स्ट्रेट ओवर द टॉप, इट जस्ट गॉट इनफ, ओह वाओ, प्रशंसा। नंबर 2 दोस्तों, इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच चल रहा था जिसमें न्यूजीलैंड की ओर से नील वैगनर स्ट्राइक पर थे। मोहम्मद शामी की एक शॉर्ट बॉल पर वैगनर पुल मारते हैं जो बाउंड्री के करीब खड़े जडेजा के ऊपर से निकलता दिख रहा था, पर जडेजा ने चीते की तरह छलांग मारी और एक हाथ से कैच लपक लिया। अब भाई जहां जडेजा खड़े हो वहां से बाउंड्री कैसे ही जा सकती है? बिकॉज द वे वॉज हिट, दिस विल लिव लॉन्ग इन योर मेमोरी फोक्स इफ यू लव द गेम, अनबिलीवेबल, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। नंबर 3 दोस्तों, जैक फ्रेजर मैगर को ऑस्ट्रेलिया का यंग डेलियर सिर्फ उनकी ताबड़तोड़ बैटिंग के कारण नहीं कहा जा रहा, बल्कि उनकी फील्डिंग तो उनकी बैटिंग से भी नेक्स्ट लेवल की है। अब जरा आप इस बिग बैश लीग में उनके द्वारा लिया गया ये बाउंड्री कैच पर ही नजर डालिए। ये इतना जबरदस्त था कि स्टेडियम पर बैठा हर इंसान इसको देखकर शॉक में था। संगीत, प्रशंसा। नंबर 4 दोस्तों, सुपरमैन को आपने मूवीज में तो देखा ही होगा, लेकिन न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स रियल लाइफ के सुपरमैन निकले। इंग्लैंड के क्रिकेट टूर्नामेंट में खेलते हुए इन्होंने जो उड़ते हुए कैच लिया वो तो भाई एकदम अनबिलीवर्स। ये बंदा बिना स्टंट मैन के ही सारे स्टंट कर लेगा। नंबर 5 दोस्तों, किरण पोलार्ड को क्रिकेट के बेस्ट फील्डर्स में ऐसे ही नहीं गिना जाता। मैदान पर उन्होंने ऐसे ऐसे अद्भुत कचेस पकड़े हैं कि जो दूसरा फील्डर सोच भी नहीं सकता था। ऐसा ही कैच उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी पकड़ा था। सुनील नरीना की बॉल पर ऑस्ट्रेलिया के गन मैक्सवेल लेग साइड की बाउंड्री की ओर एक फ्लैट शॉट मारते हैं जिस पर 6 क्लियर दिखाई दे रहा था, पर 6 और बॉल के बीच में थे पोलार्ड नाम की एक दीवार। पोलार्ड ने हवा में फुल स्ट्रेच जंप लगाई और बॉल को ऐसे पकड़ा जैसे आसमान से तारा तोड़ रहे हो। ये कैच इतना अद्भुत था कि मैक्सवेल यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि भाई जिसे वो 6 समझकर खुशी मना रहे थे वो शॉट उनके पवेलियन का रास्ता तय कर चुका है। बट वॉच दिस इज फ्लैट एंड हार्ड एंड 6 ऑल डे, ऑल अप गोज वन हैंड, द ओनली कंसर्न इज वेयर एनी ऑफ द। नंबर 6 दोस्तों, आपने मैदान पर तो एक से एक कचेज देखे होंगे, पर मैदान के बाहर इससे जबरदस्त कैच शायद ही किसी ने लिया हो। मौका था न्यूजीलैंड की टी20 लीग का, जहां कंपटीशन चलता है कि अगर कोई ऑडियंस में एक हाथ से कैच लेता है तो उसे इनाम दिया जाता है। ये इनाम टोटल $5 लाख का होता है, जिसे टूर्नामेंट के दौरान वन हैंडेड कैच लेने वाले टोटल लोगों के बीच बांट दिया जाता है। जीतन पटेल की बॉल पर जब ब्रेसवेल एक 6 मारते हैं तो ये बंदा घास में खिसकता हुआ एक हाथ से कैच ले लेता है, जिसके लिए इसे $5000 का इनाम मिलता है। वैसे क्या ऐसा ही कंपटीशन IPL में भी होना चाहिए? आप हमें कमेंट करके बताइए। नंबर 7 मौका था न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के एक मैच का, जहां शरीफुल इस्लाम एक हवाई शॉट मारते हैं जिस पे बाउंड्री निश्चित नजर आ रही थी, लेकिन बाउंड्री पर तैनात विल यंग ऐसा होने नहीं देने वाले थे। पहले तो वो बॉल को मिसएज करते हुए थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं, पर फिर वो पीछे की ओर जंप लगाते हैं और एक हाथ से कैच को पकड़ लेते हैं। इस दौरान उनका बैलेंस भाई बेहद लाजवाब था, जिसने सभी को शॉक कर दिया। यंग अंडरनीथ गॉट स्नो ऑन, ओह व्हाट अ कैच, हैज ही हिट द बाउंड्री? नो, ही हिट द बाउंड्री, नो ही। नंबर 8 दोस्तों, न्यूजीलैंड से अब चलते हैं साउथ अफ्रीका, जहां एक टी20 लीग के दौरान बल्लेबाज सामने की ओर शॉट मारता है, लेकिन वहां फील्डिंग कर रहे रोल ऑफ वंडर मेरवे अपने राइट की ओर डाइव लगाते हैं और जबरदस्त कैच लेते हैं। ये कैच इसलिए भी अमेजिंग बन जाता है क्योंकि जिस पोजीशन पर वंडर मेरवे फील्डिंग कर रहे थे उसे क्रिकेट मैदान पर सबसे टफ फील्डिंग पोजीशंस में से एक माना जाता है, क्योंकि यहां रिएक्शन टाइम काफी कम होता है। एंड ही गेट्स। नंबर 9 दोस्तों, अब आपको एक ऐसा कैच दिखाता हूं जिसको देखकर आप हैरान तो होंगे ही, साथ ही आपकी हंसी भी छूट जाएगी। अब मौका था ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के टेस्ट मैच का, जिस दौरान नेथन लायन की बॉल पर वेस्ट इंडीज के बैट्समैन बॉल को एज करते हुए बॉल को विकेट कीपर ब्रैड हेडिन के पास भेजते हैं। बॉल हेडिन के ग्लव्स में तो नहीं आती, लेकिन उनके दोनों पैरों के बीच फंस जाती है। मतलब हेडिन ने बॉल को हवा में तो रखा हुआ था, पर कैच कंप्लीट करने के लिए उसे हाथ से पकड़ना था। पर हेडिन के ग्लव्स में बॉल आ ही नहीं रही थी, क्योंकि उन्हें डर था कि शायद बॉल उनसे छूट जाएगी। ऐसे में आसपास फील्डिंग कर रहे ऑस्ट्रेलियन फील्डर्स बॉल को झपटने की कोशिश करने लगे और आखिर में स्टीव स्मिथ ने बॉल को कैच किया। आई थिंक टेक ओवर, सो जंप अप, हेल्प। नंबर 10 दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि मुकाबला पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का नहीं है। ये कनाडा में होने वाली ग्लोबल टी20 लीग का एक मैच है, जहां वेस्ट इंडीज बी की टक्कर वैंकूवर नाइट्स से हुई थी। वैंकूवर नाइट्स की ओर से खेलते हुए क्रिस गेल स्लिप में फील्डिंग कर रहे थे, जिस दौरान उनके पास एक कैच आता है। पहले तो बॉल क्रिस गेल के हाथ से लगकर छिटक जाती है, पर अगले ही पल गेल हवा में उड़ते हुए दूसरे हाथ से बॉल को कैच कर लेते हैं। अब भाई इसके बाद तो गेल का सेलिब्रेशन देखते ही बनता था।
Low wide is oh drop, oh ridiculous, absolutely ridiculous. Chris Gayle, you cannot do that.